Hello all. Today I'll discuss the landmark judgments in ADR, that is alternative dispute resolution. These two judgments are regarding ADR procedure and non arbitrable matters. कि किन मैटर में arbitration नहीं हो सकती, जो मैटर arbitration में रेफर नहीं हो सकते, एक लैंडमार्क जजमेंट रिसेंट जजमेंट में उसके बारे में बताया गया है. फर्स्टली it is Messrs Afcon Infrastructure Limited and another's versus Messrs Chirayan Workey Construction Limited. This judgment is of 26 July 2020 by Supreme Court. This is the Supreme Court judgment. So you can write down here Supreme Court, right? It was held in this case when pleading is complete before the framing the issue, the court shall fix preliminary hearing for appearance of the parties. Here it is duty of the court to acquaint itself regarding the fact and nature of the dispute. Next, the court should first consider whether the case fall in any of the category of the cases fit for ADR or not. इस केस में दो कैटेगरी क्रिएट की गई थी. कुछ केस जो थे ADR के लिए बताया गया फिट है, कुछ नहीं है. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई क्रिमिनल केस है, क्या उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? आपस में पार्टी में नॉन कंपाउंडेबल है. CRPC में आप उसको जज की परमिशन के बिना कंपाउंड नहीं कर सकते. तो इसी तरह जो केस हैं जो नॉन आर्बिट्रेबल है, क्रिमिनल केसेस है, सीरियस क्रिमिनल केसेस, उस पर आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती. जैसे फ्रॉड है, अगर फ्रॉड आप किसी ने किया है, इनिशियली अगर उसकी इंटेंशन बैड थी तो वो चीटिंग में आ जाएगा, तो आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो अप नहीं हो पाया या फ्रॉड हो गया, तो उसको हम सिविल केसेस में लेंगे और वो फिर उस पर आर्बिट्रेशन हो सकते हैं. नेक्स्ट, कोर्ट शुड फर्स्ट कंसीडर वेदर द केस, कोर्ट को ये देखना है फिट है या नहीं एडीआर के लिए. जितने भी केसेस हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं. एक केसेस फिट फॉर एडीआर और नॉट फिट फॉर एडीआर. अगर केसेस फिट नहीं है एडीआर के लिए तो जजेस की क्या ड्यूटी है? जज शुड रिकॉर्ड द मैटर कि दिस केस इज नॉट फिट फॉर द एडीआर and reason also given. It must be reasonable order why this case is not fit for the ADR. Okay? If the case is fit for ADR, then court give the choice to the party to adopt any of the 5 mode of ADR. Let us discuss what are these 5 mode in my next slide. Firstly, court will see arbitration. Regarding the arbitration, नहीं, ऐसा नहीं है कि arbitration में first रेफर करेंगे मैटर. हो सकता है पार्टीज के एग्रीमेंट में हो सकता है कि कोई क्लोज हो, ये सब आर्बिट्रेशन में पूरा एग्रीमेंट हो. नहीं भी होगा तो भी कोर्ट आर्बिट्रेशन को कर सकता है अगर पार्टी कंसेंट करें. मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्बिट्रेशन जो है एडजुडिकेटरी प्रोसेस है, पूरा डिसीजन पास होता है जिसको अवार्ड नाम से जानते हैं. आपने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में भी पढ़ा है. द कंसेंट ऑफ द पार्टी, आर्बिट्रेशन के लिए नेसेसरी है कि दोनों पार्टी की कंसेंट हो, और जज की ड्यूटी है कि पार्टी को इन्फॉर्म कर दे कि मैटर जो है एडजुडिकेट, आर्बिट्रेशन जो है एडजुडिकेटरी प्रोसेस है, एंड इफ यू अडॉप्ट फॉर द आर्बिट्रेशन द मैटर विल बी आउट ऑफ द कोर्ट, कि अब जो मैटर डील होगा वो कोर्ट में नहीं होगा, वो आर्बिट्रेशन में होगा. नेक्स्ट, अगर पार्टी आर्बिट्रेशन के लिए एग्री नहीं होते हैं, देन द कोर्ट कैन रेफर पार्टीज फॉर द conciliation, but for conciliation it is necessary the party must be agree for the matter to be referred to conciliation. अब यहाँ जो एक्ट लगेगा वही है जो ये था आर्बिट्रेशन का, वन बाय द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. कोर्ट 65 के अकॉर्डिंग रेफर कर देगा, इस एक्ट के सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग कंसिलिएशन के लिए रेफर कर देगा. अगर पार्टी ये भी एग्री नहीं है कि हाँ कंसिलिएशन के लिए भी एग्री नहीं होती है, देन इन तीनों मोड में से कोई भी मोड अडॉप्ट किया जा सकता है. आइदर इट में भी लोक अदालत, मेडिएशन और जुडिशियल सेटलमेंट. इसमें फर्क क्या है? अगर मैटर सिंपल मैटर है, कैपेबल टू बी सेटल इन वन सिटिंग है, एक सिटिंग में सेटल हो सकता है, और लीगल प्रिंसिपल क्लियर है ऑन दैट पॉइंट, और पार्टीज में एनमिस्टी नहीं है, दुश्मनी नहीं है पार्टी में, तो लोक अदालत में रेफर हो जाएगा मैटर. बट इफ इट इज अ मेडिएशन, देन मेडिएशन में क्यों जाता है मैटर? अगर सेवरल राउंड ऑफ नेगोशिएशन नीडेड, एक सिटिंग में उनका सेटलमेंट नहीं होने की कोई चांस नहीं है, बार बार 2-3-4 बार ज्वाइंटली बुलाना पड़ेगा, हो सकता है सेपरेटली बुलाना पड़े दोनों पार्टी को, फिर उनको किसी तरह वो एग्री हो, तो सेवरल सिटिंग चाहिए, एक सिटिंग में मैटर नहीं सॉल्व आउट हो सकता. देन वी कैन रेफर द मैटर फॉर द मेडिएशन. लास्ट है जुडिशियल सेटलमेंट. अगर पार्टीज कह देते हैं, क्योंकि जज पे बहुत ट्रस्ट होता है लोगों को, पार्टीज कह देते हैं कि हम तो सेटलमेंट जज के थ्रू करेंगे, तो हम जुडिशियल सेटलमेंट
अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर एडीआर यहाँ पे इन पांचों मेथड में से कोई भी जो पार्टी अडॉप्ट करती है वो सक्सीड हो जाता है तो कोर्ट डिग्री पास कर देगा इन व्यू ऑफ ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ द सीपीसी, डिग्री बेस्ड ऑन द सेटलमेंट। अगर एडीआर फेल हो गई देन व्हाट, देन वापस कोर्ट में मैटर जाएगा और देन कोर्ट विल प्रोसीड विद द सूट, जैसे पहले प्रोसीड कर रहा था वैसे चलेगा, और एडीआर में रेफरेंस का फेल होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ द टर्म ऑफ सेटलमेंट एक्सप्रेसाई इलीगल, अगर सेटलमेंट की टर्म को जब इस ये में सक्सीड हुई है या फेल हुई है जो भी हुई है, अगर सक्सीड में जो सेटलमेंट की टर्म है कोर्ट को लगता है प्राइमा फेसा ये इलीगल टर्म्स हैं, तो कोर्ट पार्टी का अटेंशन ड्रा कर देगा ताकि फ्यूचर में कोई फर्दर लिटिगेशन को अवॉइड किया जा सके। कोर्ट की और भी ड्यूटीज है, द कोर्ट शुड बियर इन माइंड इफ रेफर टू आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन, अगर आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन को रेफर करता है तो ये रिकॉर्ड कर देगा अपने ऑर्डर में कोर्ट दैट इट इज दिस रेफरेंस इज बाय द म्यूचुअल कंसेंट, कि पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से हमने आर्बिट्रेशन या कैंसिलेशन में जज ने मैटर रेफर किया है, और ऑर्डर शीट पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कि पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से द मैटर इज रेफर टू द आर्बिट्रेशन और कैंसिलेशन। अगर आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन छोड़ के और बाकी तीनों में से कोई भी मोड अपनाते हैं आप इसका एडीआर का, तो ब्रीफली रिकॉर्ड कर ले, जज की ड्यूटी होगी नेचर ऑफ डिस्प्यूट को ब्रीफली रिकॉर्ड कर देंगे, द केस और ये भी रिकॉर्ड कर देंगे द केस डिजर्व टू बी, कैसे कैसे सोल्व होगा, तीनों में से कौन सा मोड, लोक अदालत, मेडिएशन और जुडिशियल सेटलमेंट, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड कर देंगे, तीनों में से जो भी मोड होगा वो लिख देंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ 89(1) आपने सीपीसी का पढ़ा होगा, 89(1) ये मैंने सीपीसी नहीं लिखा, आप लिख लेना ऑफ सीपीसी, ठीक है, ऑफ सीपीसी दैट क्या है रिक्वायरमेंट, द कोर्ट शुड फॉर्मुलेट एंड रिफॉर्मुलेट द टर्म ऑफ सेटलमेंट। इसमें अफकॉन इंटरनेशनल में ही कोर्ट ने बोला कि सिर्फ यहाँ टर्म ऑफ सेटलमेंट बनाने से सिर्फ यही मतलब है, कोर्ट ब्रीफली जो है नेचर ऑफ डिस्प्यूट बताएगा और डिसाइड कर देंगे अप्रोप्रिएट एडीआर प्रोसेस की कौन सा किसको रेफर करना है, आर्बिट्रेशन में जाएगा या मेडिएशन में जाएगा या लोक अदालत में जाएगा, वो प्रोसेस बता देंगे और ब्रीफली नेचर ऑफ डिस्प्यूट रेफर कर देंगे, टर्म ऑफ सेटलमेंट से इतना ही मतलब है। इफ द जज इंचार्ज ऑफ, अगर कोई जज, ये जो जुडिशियल सेटलमेंट है और वो जज इंचार्ज था उन्होंने पार्टिसिपेट कर दिया आपका नेगोशिएशन में और नेगोशिएशन फेल हो गई, देन कोर्ट आपको पता है केस वापस कोर्ट में जाएगा, देन कोर्ट शुड नॉट डील विद दैट, जज शुड नॉट डील विद दैट पर्टिकुलर केस, क्योंकि अब उनके माइंड में सारी बातें हैं दोनों पार्टीज की और देयर मे बी एप्रीहेंशन ऑफ बायसनेस, तो आपको पता है बायस नहीं होना चाहिए जज, तो इसलिए उस जज की ड्यूटी है कि वो मैटर से डील नहीं करेंगे बिकॉज उन्होंने पार्टी में एडीआर के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लिया। नेक्स्ट, इफ रेफर टू द एडीआर, अगर एडीआर को रेफर कर दिया जाता है तो कोर्ट की ड्यूटी है मैटर को ट्रैक करता रहेंगे, नेक्स्ट डेट दे देंगे, हर डेट पे आएंगी पार्टीज, आपने कभी हाई कोर्ट में देखा तो पार्टीज आएंगी और पार्टी वहां देखेंगे क्या प्रोसीजर हुआ कि नहीं और सिटिंग चाहिए या नहीं, नेक्स्ट डेट दी जाएगी। कई बार ऐसा होता है 3 मंथ की डेट दी जाती है कि 3 महीने आपको मेडिएशन सेंटर में लाइक डेट लगती रहती है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 महीने बाद जो है आपके मेडिएटर रिपोर्ट करते हैं कोर्ट में कि मैटर हुआ या नहीं हुआ, कई बार ऐसे भी हो जाता है, पर जनरली रूल ये है कि पीरियड 1 और 2 हफ्ते का पीरियड दिया जाता है, बट थोड़ा एक्सटेंड भी किया जा सकता है क्योंकि ये कोई स्टेट जॉकेट फॉर्मूला नहीं है कि 2 ही हफ्ते देने, अगर लगता है कि टर्म हो सकता है तो पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, बट पार्टीज जो है इसको ड्रैगिंग टूल ना बना दे, प्रोसीडिंग है ये थोड़ा सा, प्रोसीडिंग को ड्रैग आउट करने के लिए डिलेटरी टैक्स ना अपना ये ध्यान रखना है, बट मेन क्या है आप 1-2 हफ्ते में हो जाए तो वेल एंड गुड है, पर टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है, 2-3 मंथ भी हो जाते हैं इसमें, डिपेंड करता है हाई कोर्ट्स में है, लोअर कोर्ट्स में है, लोअर कोर्ट में छोटे छोटे ड्यूरेशन थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है 1 वीक 2 वीक, पर हाई कोर्ट्स में 3 मंथ का भी टाइम दिया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर मेडिएशन। So this is all about the AFCON international case. Now I am moving on next landmark judgment. This is Vidya Drolia versus Durga Trading Corporation 2020. ये लैंडमार्क टेस्ट है कि कौन से मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे, नॉन आर्बिट्रेरिटी ऑफ द डिस्प्यूट। When the cause of action subject matter of dispute relates to action in RAM, पूरी पब्लिक के खिलाफ है कोई cause of action, तो पब्लिक, सारी पब्लिक जो है आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगी, प्राइवेट पार्टी होगी तो आर्बिट्रेशन, प्राइवेट केस है 2 पर्सन के बीच में 4 पर्सन के बीच में तो कैन मूव फॉर आर्बिट्रेशन, बट इफ इट इज सोसाइटी और लॉस तो मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द cause of action of the dispute affect third party and the mutual adjudication would not be appropriate,
थर्ड पार्टी को इफेक्ट करता है, तो वो दो लोग जो हैं आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि वो उनका डिसीजन थर्ड पार्टी को भी इफेक्ट करेगा. When cause of action and subject matter of dispute relate to sovereign and the public interest function, गवर्नमेंट से रिलेटेड है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी फंक्शन है, तो भी मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा. When the subject matter of dispute expressly or with necessary implication non arbitrable as per mandatory statute. ठीक है, जैसे हमारा आपने देखा था नॉन कमाउटेबल है, क्लियर कट दिया हुआ है कहीं पे कि आर्बिट्रेशन इसमें नहीं हो सकती, तो नहीं होगी. अगर क्लियर नहीं दिया गया और नेसेसरी इम्प्लीकेशन है, जैसे मान लो उसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, तो वहां रेफर होगा, तो आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा. राइट. तो क्लियर नहीं कहा कि ट्राइब्यूनल में रेफर होगा, पर जैसे रेलवे का पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल है, तो मैटर नहीं जाएगा आपको पर तक, तो वो आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस कि कौन से मैटर. आप F1 इंटरनेशनल में भी लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन से केस आर्बिट्रेबल नहीं है, कौन से हैं. कमर्शियल है, F1 में बताया गया था, कमर्शियल बिजनेस से रिलेटेड है तो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, फ्रॉड से है तो नहीं जाएंगे, क्रिमिनल से है नहीं जाएंगे. रिमेनिंग यू कैन सी or read out the judgment of F1 international or this one if you want. For today it's over. Thank you all. Thank you. So thank you all.